नमस्ते स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक ऐसा एकम पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हमने बहुत सालों से इस बात को सुना हुआ कि हमारे भारत की आज़ादी के लिए जिसमें करीबन 400 सालों तक अन्य देशों के साम्राज्य रह चुका है, तो उनसे आज़ादी पाने के लिए, उन साम्राज्य से खुद को छुड़वाने के लिए हमारे बहुत सारे वीरों ने बहुत ही प्रयत्न किए हैं अब खुद को आज़ाद करने के लिए। और उन प्रयत्नों के रूप में न सिर्फ उन्होंने अपना परिवार छोड़ा था, अपना पूरा किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, किसी ने अपना परिवार छोड़ा था। कितने सारे ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने जीवन में जेल यात्रा भी की थी, उसके उपरांत बहुत सारे अत्याचार भी झेले थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण भी दिए थे। उनका सोचना यही था कि हम जो सपना देख के जा रहे हैं कि कभी ना कभी हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया होगा, आज़ाद होगा, लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। बस एक इस सपने के लिए ही उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण भी त्याग दिए थे, बलिदान दे दिया था। तो इन वीरों के लिए मित्रों, हम जितनी भी खोज करेंगे ऐसे सैकड़ों लोग हमें मिल जाएंगे हमारे इतिहास में कि जिन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया है और कहा है और ये सोच के गए हैं कि पीछे जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं वो खुश रहेंगी, आज़ाद रहेंगी, आबाद रहेंगी, अखंड भारत रहेगा। और इसके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को बहुत असरकारक रहेगा। तो हमें तो उनका बहुत ही हमारे ऊपर उनका उपकार है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, बल्कि हमें उनको रोज़ याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनकी हर एक बात में, उनके हर एक फैसले में हमें भारत के प्रति, जो देश के प्रति जो प्यार दिखता है, बलिदान दिखता है, उसके उपरांत बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, वीरता की, शौर्य की, कुर्बानी की। तो ये सारी चीज़ों से हमें एक और अनेक प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। और सबका एक एक तरीका था अपने देश की सोच के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए। किसी ने अहिंसा अपनाई है तो किसी ने शौर्य अपनाया है, किसी ने बलिदान अपनाया है। इन सब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके एक एक गुण को अगर हम देखें तो बहुत सारी बड़ा इतिहास बन जाएगा, कहानियाँ बन जाएंगी। तो हम तो सिर्फ उनकी एक ही बात यहाँ पे है जो वो कहना चाहते हैं कि बस कभी हारो नहीं और अपने कार्य के लिए चलते चलो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छे कार्य करने के लिए चलते चलो, यह कहा है। तो हिंदी का कक्षा 4 का आज का हमारा जो एकम है वो है चलता चल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक सुंदर कविता है, चलता चल, जो हमारे देश की पीढ़ियों के बच्चों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे इन वीर सैनिकों ने एक प्रेरणा के रूप में बताया गया। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 4। विद्यार्थी मित्रों, एकम का नाम है चलता चल, जो कि कक्षा 4 के लिए है। और आज मैं आपको ये सुंदर सी कविता जो लिख रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा। चलता चल यानी कविता के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में चलते रहने की बात यहाँ पे
हमारे वीर सैनिकों द्वारा बताई गई है। तो इस कविता के लेखक हैं सभा मोहन अवधिया, जिसके लेखक है कवि है सभा मोहन। तो कवि ने हमें कहा है कि हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ते रहना। तो उनके संबोधन है, बालक के लिए उनका संबोधन है, ओ नौनिहाल। मैं लिख रही हूं, आप भी लिखते जाएंगे मेरे साथ। ओ नौनिहाल, ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल। तो नौनिहाल, अब ये नौनिहाल कौन है? छोटा सा बच्चा, और जिसका अर्थ होता है होनहार बालक। नौनिहाल मतलब होनहार बालक। तो यहाँ पे कठिन शब्द हम लिखें, कठिन शब्द इसमें है नौनिहाल। नौनिहाल मतलब होनहार बालक। नौनिहाल का मतलब है होनहार बालक। ओ होनहार बालक तू चलता चल, तू होनहार है क्योंकि तू भारतीय है। पहले से ही उसको बताया है कि ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे चलता चल। पथ पर चलना यानी पथ यानी रास्ता, रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो लेकिन तू चलता चल, रुकने का नाम नहीं लेना। पथ यानी रास्ता। पथ यानी रास्ते पर चलता चल। विद्यार्थी मित्रों, आप ये मेरे साथ साथ पोयम लिखते जाएंगे। उसके बाद है आलस से हरगिज काम न ले। कोई भी काम करो लेकिन उसमें आलस को, अपने जीवन में आलस को आने नहीं दो। इसीलिए कहा गया है कि आलस का हरगिज काम न ले, आलस से हरगिज काम न ले। मतलब जीवन में कभी भी आलस होनी नहीं चाहिए। किसी भी काम में थोड़ी सी भी आलस आ गई, ऐसा कोई भी विचार आ गया जिससे आपने कुछ भी ठाना है कि ये काम करना है, उसमें रुकावट डालने वाला एक विचार भी अगर आ रहा है तो उसको हटा दो, उसको वहाँ से हटा दो, ताकि हमारा काम जो हमने सोचा है उसी प्रकार से हो पाए। रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में जलता चल। अपनी दिमाग में जो हमने सोचा है, जो हमने कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, उसकी धुन हमारे ऊपर हमेशा सवार होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको कभी भूल जाएं तो वो हमारा काम कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ओ नौनिहाल तू चलता चल। फिर से हम यह पंक्तियां अपनी नोट में लिखेंगे। आलस से हरगिज काम न ले, आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। रुकने थमने का नाम न ले। रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में जलता चल।
धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। यह पंक्ति हम फिर से लिखेंगे। ओ नौनिहाल तू ओ नौनिहाल तू चलता चल। ये 4 पंक्तियां विद्यार्थी मित्र आप फिर से लिख दीजिएगा आपकी नोटबुक में। और जिसको कि आलस से हरगिज, हरगिज ये शब्द का अर्थ है कभी भी नहीं, आलस कभी भी नहीं हमारे काम में आनी चाहिए। यानी आलस से हरगिज काम न ले। हरगिज यानी कि जिसका अर्थ है कभी नहीं, कभी नहीं। रुकने थमने का नाम न ले। रुकने और थमने दोनों का अर्थ एक ही है, रुक जाना, अपने काम से अटक जाना। वो कभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। धुन की ज्वाला में जलता चल। धुन की ज्वाला में जलना यानी हमने जो सोचा है उसके प्रति हमेशा अड़िग रहना, उसी पथ पर चलना और वही कार्य सिद्ध करना, पूर्ण करना, ना कि किसी विचार के कारण या किसी अड़चन के कारण या आलस के कारण वहाँ पे हम रुक जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ नौनिहाल। नौनिहाल मतलब होनहार बालक, भारत का बच्चा, जो कि पहले से ही भारतीय तो है ही और ऊपर से वो होनहार है, वो कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पे कवि ने यही कहा है। तो ओ नौनिहाल तू चलता चल। तो शब्द है धुन की ज्वाला। धुन की ज्वाला जिसका अर्थ है धुन की ज्वाला, तीव्र लगन, धुन का पक्का हो, तीव्र लगन। हमने जो ठाना है उसके प्रति हमारा अडिग विचार, इसका मतलब होता है तीव्र लगन या धुन की ज्वाला। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तो यह पंक्तियां भी आप अपनी नोट में लिखेंगे। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल, आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में चलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। यहाँ तक लिखने के बाद विद्यार्थी मित्रों अगली पंक्ति है, तू खेल मौत से खेले जा। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे वो झेले जा। जो अड़चन आवे वो झेले जा, कठिनाई से नित लड़ता चल। कठिनाई से नित लड़ता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। अगली पंक्तियां हैं, तू खेल मौत से खेले जा। मौत से नहीं डरना चाहिए, जिंदगी को उस भाव से जीना चाहिए कि जितना भी हम जी रहे हैं वो खुमारी से जिए, होनहार बन के जिए और जो थाना है वो काम करके जाएं। तो वो हमारी जिंदगी का ध्येय होना चाहिए। तो उसमें कई अड़चनें आएगी, अड़चनें यानी बाधाएं, रुकावटें और कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन उससे बिना डरे आगे चलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। तो अगली पंक्तियां हम लिखेंगे। तू खेल मौत से खेले जा। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। झेले जा, कठिनाई से नित लड़ता चल। कठिनाई से
नित लड़ता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, तू खेल मौत से खेले जा, इस बात का अर्थ ये होता है कि जीवन ऐसा जिए कि मौत से हम कभी ना डरें। महत्व हमारे जीवन का होता है, महत्व हमारे जीवन का होता है कि जीवन के दौरान हम कैसे काम कर रहे हैं, और जो अड़चन आवे वो झेले जा। कठिनाइयाँ, मुश्किलें, अड़चनें तो बहुत आएगी, रुकावटें तो बहुत आएगी हर एक पथ में, हर एक मार्ग में, लेकिन उसमें हमें बताया गया है कि तू चलता चल। तो अड़चन यानी, अड़चन का अर्थ हम लिखें रुकावट। अड़चन का अर्थ है रुकावट। तो कठिनाई से नित, नित यानी रोजाना, हर रोज लड़ता चल। रोज कठिनाई आएगी, एक नया रास्ता मिलेगा और उसमें मुश्किलें भी आएगी, वो हर रोज होने वाला है हमारे जीवन में। तो उसको भी हमें, उसके साथ हमें लड़ना है, उसको हराना है। और ओ नौनिहाल तू चलता चल, और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ हमें अपने रास्ते पर कवि ने चलने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अड़चन का अर्थ होता है रुकावट, अड़चन का अर्थ होता है रुकावट। यह पंक्तियाँ आप अपनी नोटबुक में लिख लें। तलवारें सिर पर, अगली पंक्ति है, तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। अब कठिनाई की जब बात हुई है तो तलवारें फिरना यानी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं जो कोई आके हमारे सर पे तलवार मारेगा। यहाँ पे एक ये भी इसका अर्थ है कि मैदान, जीवन एक मैदान है, जंग का मैदान है, जिसमें कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। और तलवार मतलब वही रुकावटें, वही मुसीबतें जो कि हम योद्धा ना होकर भी अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में हर रोज उसका सामना हमारे साथ होता है। तो बस यही बताया गया है कि उन तलवारों को हमारे सर पर फिरने दे, हमारे सर से उसको लगने दे, टकराने दे, लेकिन हम फिर भी उसको हंसते हुए झेलें और उसको खुद को भी हराएं और उसको हटा करके अपने रास्ते पर, अपने पथ पर हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएं। इसका अर्थ ये हो रहा है कि तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हैं तो गिरने दे, यानी कितनी भी मुसीबतें आती हैं आने दे, शेरों की तरह गरजता चल। हमें शेर का उदाहरण देकर शौर्य का, वीर होने का यहाँ पे प्रेरणा दी गई है कि हमें वीरता से लड़ना है, किसी मुसीबत से डरना नहीं है, डर कर पहले से ही हथियार छोड़कर बैठ नहीं जाना है, ये बताया गया है। अगली पंक्तियाँ मैं लिख रही हूँ, वो भी आप बुक में लिख लें। तलवारें सिर पर फिरने दे। गोले गिरते हो गिरने दे। गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह गरजता चल। गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल।
ओ नौनिहाल तू चलता चल। फिर से इन पंक्तियों को हम दोहराएंगे। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह चलता चल ओ नौनिहाल तू, शेरों की तरह गरजता चल ओ नौनिहाल तू चलता चल। इसमें हमें बताया है कि कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन शेर का उदाहरण देकर हिम्मत रखने का, शौर्य बनने का कहा गया है और नौनिहाल तू चलता चल। तो यह पंक्तियाँ आप लिख लें। उसकी अगली पंक्तियाँ हैं, तू भूखा रह पर आह न कर, तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर, मर जाने की परवाह न कर, सब संकट सिर पर सहता चल, सब संकट सिर पर सहता चल ओ नौनिहाल तू चलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। भूखा रह, भूखा रहना यानी, फिर से विद्यार्थी मित्रों ये दोहराऊंगी मैं कि जीवन में हर रोज भूखा रहना यानी ये भूखा रहना नहीं कि खाना पीना छोड़ देना। भूखा रहना यानी उन संकटों को धैर्य से झेलना जो कि हमारे पथ पर आते हैं, धैर्य से झेलना और फिर भी आह नहीं करना। आह नहीं करना का मतलब यहाँ पे वह बताया गया है कि कितनी भी संकट आए लेकिन हमारे चेहरे पे या हमारे जीवन में कार्यकाल में वो दिखनी नहीं चाहिए। हम जो भी झेल रहे हैं वो दिखाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे हट कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। उसका मतलब यह होगा हमें वो उसी तरह से मुस्कुराना है जैसे हमारे जीवन में बहुत ही खुशियाँ हैं, हम बहुत खुश हैं, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ हों, चाहे कितनी ही बाधाएं हों, चाहे कितने ही संकट हमारे सर पर हों, लेकिन हमें उस तरह से हंसना है कि जैसे हम बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों हमारे जीवन में ना हो, लेकिन हमें उसकी परवाह का मतलब यहाँ पे है चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। सब संकट सिर पर सहता चल, और कितने भी संकट हैं उसको अपने सर पर सहना सीखना है। भले हम कितने ही संकटों से घिरे हुए हो लेकिन फिर भी उसको धैर्य से झेलना सीखना है, उसको हमारे जीवन में उतार कर और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ये पंक्तियाँ मैं विद्यार्थी मित्रों बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में लिख लें। तू भूखा रह पर, तू भूखा रह पर आह न कर, आह न कर, जिसका मतलब है कि अपनी मुसीबतों को, संकटों को किसी के सामने दिखाओ मत, मर जाने की परवाह न कर, मर जाने की परवाह न कर, सब संकट सिर पर सहता चल। अपने माथे पे जितनी भी मुसीबतें हैं उसको हंसकर सह लो, सहता चल ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तो इसका भावार्थ हमने पूरा समझा है। भूखा रहना यानी कि मुसीबतों को हंसकर झेलना, और आह नहीं करना यानी किसी को अपना दुख दिखाना नहीं, और मर जाने की परवाह न कर, यहाँ तक कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने ध्येय से हटना नहीं है। सब संकट सिर पर सहता चल, कितनी भी मुसीबतें हैं उसको अपने सर पे रखो लेकिन अपने चेहरे पर मत रखो,
इतने खुश रहो मुसीबतों के साथ भी। और ओ नौनिहाल तू चलता चल। परवाह यानी यहाँ पे है मर जाने की परवाह। परवाह का अर्थ है चिंता। परवाह नहीं करना यानी चिंता नहीं करना। संकट यानी मुसीबत। और कठिनाई यानी मुश्किल। कठिनाई यानी मुश्किल। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये पूरी पोयम आपकी कॉपी में सबसे प्रथम लिखेंगे और उसके बाद कठिन शब्द जो ये मैंने दिए हैं ये सारे कठिन शब्द भी आप अपनी काव्य के बाद, कविता के बाद आप ये सारे कठिन शब्द भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तब तक हम फिर से अपना काव्य जो है ये बहुत सुंदर है, अच्छे से फिर से दोहराएंगे। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल। अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ने की बात कवि ने यहाँ पे की है। आलस से हरगिज काम न ले, अपने जीवन में आलस को आने न दे। रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में जलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, अपने धैर्य को पकड़ के आगे ही आगे चलता चल। ओ नौनिहाल यानी होनहार बालक तू चलता चल। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे वो झेले जा। कठिनाई से नित लड़ता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तू खेल मौत से खेले जा, कितनी भी बड़ी बाधा हो उससे भी खेल जा। और जो अड़चन यानी कि बाधाएं आती है, मुश्किलें आती है, कठिनाई आती है, उससे भी लड़ते जा। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हैं गिरने दे। शेरों की तरह गरजता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तलवारें हमारे सर पर फिरने दो, गोले गिरते हैं गिरने। बहुत ही जैसे मौत जैसा यहाँ पे उदाहरण दिया है। उसके अलावा जीवन के दौरान जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसकी भी बात की कि इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बीच भी आगे ही आगे चलता चल। तू भूखा रहे पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। सब संकट सिर पर सहता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। मित्रों, आप ये कविता बार बार इसी तरह दोहराएं और राग के साथ गाएं और बहुत सुंदर तरीके से इसको गाएं और ये कठिन शब्द आप लिख लें। मित्रों, आज मैं आपको, अगर आप इसका पूरा भावार्थ समझ चुके हैं, कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के स्वरूप में, गृह कार्य के स्वरूप में देना चाहती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लें। ये गृह कार्य में आपको मैं कुछ छोटे एक शब्द में जो प्रश्न दे रही हूँ वो आप जरूर लिखें। किसे पथ पर आगे बढ़ना है? किसे पथ पर आगे बढ़ना है? नित्य किससे लड़ते हुए चलना है? नित्य यानी रोजाना, हर रोज किससे लड़ते हुए चलना है? किससे लड़ते हुए चलना है? और कवि क्या सहन करने के लिए कह रहे हैं?
कवि क्या सहन करने के लिए कह रहे हैं? इसके उत्तर आपको विद्यार्थी मित्रों आपकी कॉपी में इन सवालों के जवाब लिखने हैं।